स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आप लोगों को आईटीआई से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बारीकी से समझाऊंगा, बताऊंगा इस समय जो प्रोसेस है। और पहले ही मैं आपको बता दूं कि जो सभी प्रोसेस है आप अपने कॉलेज की सहमति और उनके सहयोग से कीजिए। अपने से आप अक्सर कुछ प्रोसेस जो है, जैसे बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मैं कॉलेज पर क्यों जाऊँ ये करने, मैं खुद से कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं, ये बेटर चीज़ है, अच्छी बात है। लेकिन कॉलेज के साथ अगर आप ज्वाइंटली करते हैं, कॉलेज में आपके टीचर स्टाफ जो होते हैं उनके सहयोग से करते हैं, तो मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। अब प्लस भविष्य में कोई दिक्कत होती है तो भी कॉलेज ये आपके सपोर्ट में रहता है कि चलो आपने उनके परमिशन और उनके सहयोग से किया, ठीक है। बाकी अब लगभग कोरोना का दौर भी कम हो रहा है और जगह जगह पर जो कॉलेज वगैरह हैं ओपन करने के आदेश हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप लोग घर बैठ के आलस कर रहे थे तो उस आलस को दूर करिए और अपने अपने आईटीआई कॉलेज में जाइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, क्योंकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत जल्दीबाजी तो होती है जनरली आप लोगों को, लेकिन यार स्टूडेंट है, अगर आप पढ़ लिख रहे हैं अभी, तो उनके लिए, प्लस जो पास आउट है उनके लिए भी ये वीडियो है, तो आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी एनसीवीटी की जो वेबसाइट है, अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, थोड़ी मेरी आवाज़ भी गड़बड़ आई, सर्दी हो रखी है मुझे कोरोना नहीं है। तो एक्चुअल में ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में एक दो अपडेट्स हैं, जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको। ओहो, चलिए छोड़िए, अब मुझे लग रहा है यहाँ पर वो ओपन कैसे होता है पेन, ये रहा। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे साइड में, तो एक अपडेट ये दिखा रहा है, ग्रीवेंसेज रिलेटेड, ठीक है, प्रोफाइल लेगेसी ट्रेनीज फ्रॉम 2014 अनवर्ड। जिनका एडमिशन 2014 में हुआ था या 2014 के बाद से 15, 16, 17, 18 में हुआ है, और उनके प्रोफाइल मतलब कि नाम, ठीक है, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ों में अगर मिस्टेक है तो उसके लिए जो है 2014 से अब तक की जो है उस पर एक गाइडलाइन है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हालांकि टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा, ग्लोबल आईटीआई टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा रिलैक्सेशन ऑफ सीवीटी फीस जो है कुछ बच्चों की, मतलब उसमें रिलैक्सेशन है, तो इसके पीछे क्या कहानी है इसको भी अब मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। क्योंकि लेटर इस प्रकार से लिखा हुआ है जैसे रिलैक्सेशन मतलब होता है छूट, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको फीस देना ही नहीं है। उसमें क्या प्रोसेस है वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप इनके ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी जो ये पीडीएफ है डाउनलोड हो जाएंगे। उसके अलावा अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी साइड में दिखा रहा था कुछ दिन पहले। चलिए छोड़िए, हम डायरेक्टली पीडीएफ पर आते हैं। और पीडीएफ आपका जैसे एक ये है रिलैक्सेशन ऑफ फीस प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल वाला सबसे पहले हम आपको बताते हैं। करेक्शन ऑफ प्रोफाइल लेगेसी ट्रेनीज सेशन 2014 अनवर्ड, मतलब 2014 या उसके बाद जो एडमिशन हुए हैं, ठीक है, उनके प्रोफाइल में प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड है। इन्होंने डीजीटी ने क्या किया है, इन्होंने एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे करेक्शन के लिए, ठीक है, ट्रेनीज के करेक्शन के लिए, ट्रेनीज के प्रोफाइल में करेक्शन के लिए लिंक यानी एक प्रोसेस ओपन किया है, एक लिंक दिया है जिसके थ्रू प्रोफाइल में करेक्शन किया जा सकता है। उनके सर्टिफिकेट में बदलाव किए जा सकते हैं, और छोटे मोटे बदलाव, ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट किसी और किसी और का बदल दिए, ठीक है। तो जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हम तो 2014 के हैं, 15 के हैं, 16 के हैं, 17 के हैं, हमारा कैसे सही होगा। जनरली अभी तक क्या हो रहा था, जिनका रिजल्ट आता था करंट सेशन में, उनमें ही रिजल्ट का ग्रीवेंस करने के लिए, प्रोफाइल का ग्रीवेंस करने के लिए देता था। लेकिन इस बार जो है रिजल्ट ग्रीवेंस तो बंद हो चुका है। जो रिजल्ट आने पर नीचे एक्सेप्ट और ग्रीवेंस का ऑप्शन था वो बंद कर दिया है डीजीटी ने, लेकिन प्रोफाइल के लिए ओपन किया है तो सभी के लिए ओपन किया है। जितने भी 2014 से इनके पास जो ऑनलाइन डेटा है 2014 से है, उसके पहले का भी कुछ प्रोसेस है जो ऑफलाइन प्रोसेस है, ठीक है, वो कॉलेज के माध्यम से है, और उसका भी मैं यहाँ पे लेटर है नीचे शायद मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। 2014 और उसके बाद की बात करें तो इसमें देखिए करना क्या है, आपको ये बता रहे हैं कि आपको जाना है www.ncvtmis.gov, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है एनसीवीटी की वेबसाइट पर। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लेंट टूल का, कंप्लेंट टूल मैं ओपन करके भी दिखा दूंगा। हालांकि मैं प्रोसेस नहीं बताऊंगा पूरा एग्जैक्टली होता क्या है, कि प्रोसेस में दिखा दूंगा, बहुत लोग लालच के मारे गलती कर बैठेंगे, तो इस चीज़ को हालांकि दिखाना भी चाहिए। मैं खुद ही कंफ्यूज रहता हूँ कई बार कि क्या करूँ, लेकिन चलिए मैं इसको ओपन करूंगा। कंप्लेंट टूल पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद ग्रीवेंस का ऑप्शन आएगा, फिर लॉग ग्रीवेंस,
लॉग मतलब एंट्री करना। आप यहाँ पर लॉग अपना ग्रीवेंस जो है वहाँ पर देंगे, शिकायत दर्ज करना एक तरह से कि मेरी ये प्रॉब्लम है और उस पर एक्शन लिया जाएगा और उसको सही किया जाएगा। ये तो है जिनका एडमिशन 2014 में हुआ था, 15 में हुआ था, 16 में हुआ था, 17 में हुआ था, 18 में हुआ था, 19 में हुआ, 20 में हुआ, मतलब इस तरह से जो अभी एडमिशन जिन बच्चों के हुए हैं उनके डेटा में कोई प्रॉब्लम है तो आप ये वाला प्रोसेस अपना सकते हैं। इस प्रोसेस को कैसे अपना सकते हैं मैं बात करूं तो आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पर और देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन दे रहा है कंप्लेंट टूल। कंप्लेंट टूल पर क्लिक करेंगे तो ग्रीवेंस का ऑप्शन आ रहा है और ग्रीवेंस का ऑप्शन में लॉग ग्रीवेंस, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा आपको अपना नाम, ग्रीवेंस टाइप, प्रोफाइल रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि रोल नंबर देना है। जैसे आपका नाम है, मान लीजिए आपका नाम है अजीत नाम है अगर आपका, तो आप यहाँ पर अजीत अपना नाम कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो भी आपका होगा, दोनों एक ही होता है, आपको पता ही है। एनसीवीटी रोल नंबर 00 से शुरू होता है, ठीक है। इस तरह से अपना रोल नंबर वगैरह यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे तो आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और इस चीज़ को आप कर सकते हैं, ठीक है। ये है कैसे, कहाँ से होगा, कंप्लेंट टूल वाले ऑप्शन से होगा, जो लास्ट में है कंप्लेंट टूल। कंप्लेंट टूल में ग्रीवेंस करना है आपको। ग्रीवेंस में अब यहाँ पर थोड़ा सा पूरा क्लियर नहीं शो हो रहा है, लॉग ग्रीवेंस, ठीक है, तो इससे करना है। उसके अलावा उसके बाद मैं बात करूँ, खैर ये तो है, ये तो कॉलेज वगैरह के लिए है, यहाँ पे बच्चे नहीं लॉगिन कर पाते हैं इसमें, तो आपको मैंने बता दिया इसके पहला वाला जो प्रोसेस है और यही आपकी इस पीडीएफ में भी लिखा हुआ है ना। यहाँ पर क्या करना है कि एनसीवीटी साइट पे कंप्लेंट टूल पे जाना है और सिंपल से यार मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इस लेटर को दिखा दीजिए अपने कॉलेज को और कह दीजिए कि सर ये प्रोसेस चल रहा है और हमारा करवा दीजिए। अब बात करेंगे ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन 2014 से पहले यानी सेशन 2013 एंड बिफोर, यानी जिनका एडमिशन 2013 या उसके पहले हुआ है। पहले क्या था, ऑनलाइन नहीं था, ये सब मार्कशीट वगैरह सब काम ऑफलाइन होता था। तो उनके लिए क्या है कि रीजनल डायरेक्टर इज रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई एंड कंपाइल ऑल द करेक्शन केसेज फॉरवर्डेड बाय स्टेट डायरेक्टर एज पर एसओपी सेंड टू आईटीटी सेल एंड जनरल अफेयर्स। इसमें क्या है कि इसमें स्टेट डायरेक्टरेट के थ्रू होना है, मतलब सभी जो है अपने स्टेट जो है अपने आरएसडी जो होता है, ये एनसीवीटी यानी डीजीटी का रीजनल कार्यालय है, उनको भेजेगा, वो उसको वेरीफाई करेंगे और पुराने में भी संशोधन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले अगर आपने आईटीआई की है और कोई मिस्टेक है तो उसमें नहीं हो सकता, उसमें भी हो सकता है। उसका जो प्रोसेस है अपने कॉलेज से जाके संपर्क कर लीजिएगा, उसमें लेटर जारी किया गया है, कुछ इस प्रकार से किया गया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा माइनस करता हूँ कि लेटर जो है फॉरवर्ड करना है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि रिजल्ट शीट चाहिए होगी और टेम्पलेट एक एक्सेल शीट में बनाकर डेटा देना है और ये सब चीज़ें मतलब स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के लिए है, अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर और अफिलिएशन पर्टिकुलर ट्रेड, ये सब चीज़ें देख रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है आईटीआई क्या करेगा, आईटीआई से जाएगा स्टेट डायरेक्टर के पास, स्टेट डायरेक्टर के बाद जाएगा एनसीवीटी के जो रीजनल कार्यालय, मतलब ये जो है ना रीजनल कार्यालय होते हैं, हर स्टेट में लगभग होते हैं, हर जगह नहीं होता लेकिन मैक्सिमम स्टेट में डीजीटी का स्टेट में भी ऑफिस होता है, वहाँ जाएगा, वहाँ से ये वेरीफाई करके भेजेंगे डीजीटी के पास और डीजीटी फिर उसको क्या करेगा, सही कर देगा और नई मार्कशीट जारी करेगा, ठीक है। फिर नई मार्कशीट आपकी आ जाएगी। ये पुराने बच्चों के लिए जिनका एडमिशन 2014 से पहले हुआ है और ये आईटीआई के लिए भी है और एनएसटीआई जो सीआईटीएस सीटीआई वगैरह किए हैं उनके साथ गड़बड़ी है तो वो भी अपना सही करवा सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस है, इसलिए मैं कहता हूँ कॉलेज से संपर्क कीजिए। कॉलेज से क्या होगा कि गलती के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। अब इसकी बात कर लें जो एग्जाम फीस का लेटर है, रिलैक्सेशन ऑफ एडवांस पेमेंट फीस ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन विद फॉर द हॉल टिकट जनरेशन। होता क्या है कि जब तक आप सीबीटी की फीस नहीं जमा करते हैं, सीबीटी की जब तक आप फीस नहीं जमा करते हैं, क्या होता है, आपका हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड नहीं आता है ना। लेकिन अभी क्या है कि ये कह रहे हैं एडवांस पेमेंट ऑफ सीबीटी का, इससे रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि अगर फीस नहीं भी जमा है सीबीटी की, ठीक है, तो भी हॉल टिकट जनरेट होगा, ठीक है। अब इसमें नीचे देखिए, इसमें इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे बहुत से इस बार क्या था, इस बार पेमेंट का प्रोसेस बच्चा डायरेक्ट नहीं कर रहा था, आईटीआई के लॉगिन आईडी से पेमेंट हो रहा था, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने पेमेंट किया तो पेमेंट फंस गया, सक्सेसफुल का नहीं ऑप्शन आया होगा, सक्सेसफुल नहीं दिखाया या फिर अकाउंट से पैसे कट गए और वहाँ पर जो है पेमेंट वेरीफाई नहीं हो पाया, एडमिट कार्ड नहीं आया। तो ऐसे में समस्या ये थी, तो लोगों ने बताया होगा, वहाँ पर कंप्लेन किया होगा। तो यहाँ लिखा है कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैज़ बीन रिसीव्ड, नंबर ऑफ ट्रेनीज कुड नॉट अटेंड एग्जामिनेशन, AITT मतलब ITI के एग्जाम नहीं अटेंड कर पाए,
क्योंकि सीबीटी का जो फीस पेमेंट है वो एलिजिबिलिटी मतलब एनसीवीटी पर नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने नीचे लिखा है, फिर से देखिएगा, ये डिसाइड किया गया है कि जो ट्रेनीज एलिजिबल हैं, ठीक है, जिनका मतलब सेशनल अटेंडेंस वगैरह एनसीवीटी पर क्रिएट किया गया है आईटीआई के द्वारा, ये डिसाइड किया गया है कि ऐसे बच्चे जो एलिजिबल है, मतलब जो कॉलेज वगैरह पे गए तो उनका अटेंडेंस वगैरह भरा गया है, सेशनल वगैरह अपलोड किया गया है और आईटीआई के द्वारा ये सब किया जाता है, ये सब किया गया है और एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे एलिजिबल है। ठीक है, तो हॉल टिकट जनरेट किया जाएगा टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। ठीक है, बल्कि उनका सीबीटी का अगर फीस नहीं भी रिसीव हुई है तब भी हॉल टिकट जनरेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक शब्द लिख दिया हाउएवर, लेकिन क्या होगा, एग्जाम रिजल्ट उनका तभी जारी होगा जब उनका कंफर्मेशन हो जाएगा कि उनका पेमेंट जो है सीबीटी का हो गया है। सीबीटी के लिए भी है, प्रैक्टिकल के लिए भी, ईडी के लिए है, हालांकि मेन सीबीटी मैटर करता है, प्रैक्टिकल ईडी तो मैक्सिमम बच्चों का हो गया है। तो ये चीज़ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि फीस माफ़ हो गई है। मैंने कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये रिलैक्सेशन है क्या, मतलब फीस माफ़ हो गई क्या, तो कोई फीस माफ़ नहीं हुई है, यानी किसी को ऐसा नहीं है कि फीस नहीं देना है, फीस सबको देना है। बस ये है कि जैसे पेमेंट वगैरह फंस गया है तो इसके चक्कर में आपका एग्ज़ाम ना छूटे, रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम दे लो आप, रिजल्ट से पहले आपका जो पेमेंट है वो वेरीफाई कर लिया जाएगा और अगर पेमेंट वेरीफाई होगा, पेमेंट नहीं रिसीव हुआ होगा तो हो सकता है कि दोबारा पेमेंट का ऑप्शन दे दें आपको एनसीवीटी, ऐसा कुछ प्रोग्राम करे। सब मिला के वो चाहते हैं कि बच्चों का नुकसान ना हो कि पेमेंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है और इसके चक्कर में बच्चे वेट कर रहे हो। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि जब रिजल्ट तभी दिया जाएगा जब ये कंफर्म हो जाएगा कि उन्होंने सीबीटी की फीस जमा किया है। अगर सीबीटी की फीस नहीं जमा होगी तो परीक्षा तो दे लेंगे, लेकिन क्या होगा, उनका रिजल्ट होल्ड पर रहेगा। ठीक है, तो ये फिर नीचे लिखा है पोर्टल इज ऑलरेडी ओपन फॉर फिलिंग अप एलिजिबिलिटी। हाँ, एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि हालांकि ये लेट हो गया मुझे वीडियो बनाने में, 7 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है और आज 8 तारीख हो गई, कि जिनका कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका 2019 का एग्ज़ाम नहीं हुआ था सेकेंड ईयर का और एडमिट कार्ड वगैरह भी नहीं आया था और ये भी लिख रहा था यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, नॉट एलिजिबल दिखा रहा था क्योंकि उनका सेशनल वगैरह नहीं फिलअप किया गया था, ऑप्शन ही नहीं आया था आईटीआई कॉलेज को। तो बीच में पोर्टल ओपन किया गया था 7 फरवरी तक के लिए, 7 फरवरी तक बच्चों का जो है सेशनल वगैरह भरा गया है। अब एग्ज़ाम आगे होगा और जिस हिसाब से इस समय एनसीवीटी में काम चल रहा है और अगर लगातार ऐसे ही काम चलता रहा तो जो भी आगे की जो चीज़ें हैं, परीक्षाएं वगैरह बहुत जल्दी ट्रैक पर आ जाएंगी। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि एग्जामिनेशंस को लेकर रिजल्ट, देखिए कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है बताने और समझाने में, तो मैं इस चीज़ की एकदम गारंटी नहीं लेता कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ 100% सही है। लेकिन इसीलिए बार बार कहता हूँ कॉलेज से भी आप संपर्क में रहिए, वहाँ पर चीज़ों को वेरीफाई कर लिया करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि परीक्षाओं का पैटर्न दिन पर दिन बदलता ही जा रहा है, तो अब आप लोगों को कॉलेज ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, अपने कॉलेज पर जाइए, कॉलेज पर जाइए, आप लोग वहाँ पे क्लासेज अटेंड कीजिए। ठीक है, क्लासेज अटेंड कीजिए, प्रैक्टिकल सीखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल आप ऑनलाइन तो सीख नहीं सकते, ये सब चीज़ें आप करिए। ठीक है, क्योंकि अब वो ज़माना गया कि बस डिग्री लेके फालतू का तो कोई मतलब है नहीं। और अभी फ़िलहाल ये चीज़ें चल रही हैं, आईटीआई मार्कशीट में करेक्शन चल रहा है और एग्ज़ाम फीस वगैरह का जो प्रोसेस है चल रहा है। और बहुत जल्द, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितनी भी छूटी हुई परीक्षाएँ हैं फरवरी में, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, जस्ट उम्मीद, गारंटी नहीं ले रहा हूँ, कि 100% परीक्षाएं हो जाएंगी सभी बच्चों के, जिनके भी किसी वजह से छूटे थे, फीस जमा ना होना या वगैरह वगैरह, तो सारा प्रोसेस तो चल ही रहा है। तो इस समय ओवरऑल एनसीवीटी या डीजीटी कह सकते हैं कि एक्शन में है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। ठीक है, और आगे की बात करें, अब इसके आगे परीक्षाएं कब होंगी। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं ना जिनका फर्स्ट ईयर हो गया, अब जैसे कौन से बच्चे हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी आगे की परीक्षाएं कब होंगी। जैसे जिनका एडमिशन हुआ होगा 2020 में, ठीक है, और ये वीडियो लंबी है, फर्स्ट ईयर प्रमोट कर दिया गया है। और अब बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि सब प्रमोशन नहीं हुआ है, प्रमोशन रिजल्ट कब लगा। देखिए रिजल्ट वगैरह तैयार करने में समय लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या क्या चल रहा है, अभी बीच में प्रोफाइल रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, पेंडिंग रिजल्ट, ये सब काम चल रहे हैं। इस वजह से प्रमोशन का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हो रहा है। हालांकि जो ईडी प्रैक्टिकल में पास हैं 2018 के हैं या 2019 के हैं और फर्स्ट ईयर में बैक है तो ये भी पास किए जाएंगे। ये बच्चे क्या है, सेकेंड ईयर पास हो गए हैं, ये जब सेकेंड ईयर पास हो गए हैं तो इनका अब आ रहा है कि सर मेरा तो फर्स्ट ईयर में अभी भी बैक दिखा रहा है, मेरा सेकेंड ईयर जो है क्लियर नहीं हुआ, यानी फर्स्ट ईयर की बैक क्लियर नहीं हुई। तो आप लोग परेशान मत होइए, अभी होगा प्रोसेस। ईडी प्रैक्टिकल में अगर आप पास हैं तो फर्स्ट ईयर आप पास होंगे, ठीक है, आपको वेट करना है, ठीक है, अभी क्योंकि बहुत से काम चल रहे हैं। तो जिनका एडमिशन भाई 2020 में हुआ था,
उन बच्चों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि यार अब मन लगाओ, अपनी सेकेंड ईयर की तैयारी करो, ठीक है, और सेकेंड ईयर की जो क्लासेज हैं उसको पढ़ो, और जिनका एडमिशन 2021 में हुआ है ये लोग अपनी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करो और ये लोग अपनी सेकेंड ईयर की पढ़ाई करो। और आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं, इतनी स्पीड से जो काम अब कर रहा है ना डीजीटी, तो पूरी गारंटी मैं कह सकता हूँ कि जुलाई लास्ट, ठीक है, गारंटी नहीं, उम्मीद, जुलाई लास्ट या अगस्त में जो है आपकी परीक्षाएं होंगी, और इसके लिए आपको तैयार रहना है। 2020 वाले अपने सेकेंड ईयर के लिए और ये फर्स्ट ईयर के लिए। और आप चाहें तो ग्लोबल ITI ऐप पर क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिस ट्रेड की, हमारे यहाँ 2 फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की अवेलेबल हैं, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत आपको फीस देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आपको वैलिडिटी 1 ईयर की मिल जाती है मोस्टली कोर्सेज पे, ज़्यादातर वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आपको क्लासरूम की तरह वीडियोज मिल जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे क्लास आप जाइए, आप कॉलेज पढ़िए, लेकिन कॉलेज के साथ अगर कोचिंग करते हैं आप तो कोई बुराई नहीं है इस बात में, ठीक है। तो आप कोचिंग के तौर पर समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो आप चाहें तो क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको चैप्टर वाइज मिल जाती हैं वीडियोस, ठीक है। लाइव क्लासेस नहीं होती हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो चैप्टर वाइज आपको वीडियो क्लासेस मिलती हैं, उसके साथ में आपको टेस्ट मिलते हैं जो कि ऑनलाइन चलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मतलब ऐसे चलते हैं जैसे आपकी परीक्षा होती है। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप चाहो तो ग्लोबल ITI ऐप डाउनलोड तो किए होंगे आप लोग, मुझे पता है 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स डाउनलोड किए हैं। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। बहुत सी चीज़ें थी, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वीडियो थोड़ी लंबी थी लेकिन मैटर बहुत ज़्यादा था। इसके बाद अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।